क्या आप जानते हैं? हर महान सफलता एक विचार से शुरू होती है। एक छोटी सी चिंगारी जो अंदर सुलगती है, जिसे दुनिया इच्छा कहती है। और यही इच्छा अगर मजबूत हो, तो वो आपको वहां ले जा सकती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम शुरू कर रहे हैं नेपोलियन हिल की महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। अमीरी की असली कुंजी। नेपोलियन हिल ने ये किताब 25 सालों की मेहनत से लिखी। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों से मुलाकात की और एक राज समझा। अमीरी का राज पैसा नहीं है। अमीरी का राज आपकी सोच में छुपा है। यह किताब हमें बताती है कि सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ लक और बैकग्राउंड, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्लियर गोल्स, बर्निंग डिजायर एंड परसिस्टेंट एक्शन। एक कहानी एडविन सी बार्न्स की। नेपोलियन हिल अपनी किताब की शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से, जिसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसके पास ना पैसा था, ना कोई सिफारिश। सिर्फ एक चीज थी, एक स्पष्ट इच्छा। वो ट्रेन में सवार होकर एडिसन के ऑफिस पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। लोग हंसे, लेकिन एडिसन ने उस आत्मविश्वास को पहचाना। कुछ महीने बाद बार्न्स को एक मौका मिला एडिसन के एक नए उत्पाद को बेचने का, और बार्न्स ने उसे ऐसा बेचा कि वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। यही है बर्निंग डिजायर की ताकत। अध्याय 1, इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। पर सवाल है, क्या केवल चाहना ही काफी है? नहीं। चाहना तो हर कोई करता है। सच्ची इच्छा वो होती है जो रुकती नहीं, थकती नहीं और हार नहीं मानती। 6 स्टेप फॉर्मूला अमीरी को पाने के लिए। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली तरीका बताया है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो इन 6 स्टेप्स को अपनाइए। स्टेप 1, तय कीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए। उदाहरण, सिर्फ ये मत सोचिए मुझे अमीर बनना है, बल्कि साफ कहिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। स्टेप 2, तय कीजिए कि आप बदले में क्या देंगे। जी हां, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। आपको समय, मेहनत, सेवा या ज्ञान देना होगा। स्टेप 3, एक तारीख तय कीजिए, कब तक चाहिए। गोल प्लस डेडलाइन कमिटमेंट। स्टेप 4, एक ठोस योजना बनाइए। कैसे आप पैसे कमाएंगे? कौन सा बिजनेस, कौन सा स्किल, कौन सी दिशा? स्टेप 5, सभी बातों को एक कागज पर लिखिए। यह बहुत जरूरी है। लिखना यानी आप अपनी सोच को ठोस रूप दे रहे हैं। स्टेप 6, उस कागज को रोज दिन में 2 बार जोर से पढ़िए। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे, आपकी सोच बदलने लगेगी। लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ देने को तैयार नहीं होते। उन्हें ना समय देना है, ना प्रयास करना है, ना संघर्ष। ऐसे में इच्छाएं सिर्फ ख्याल बनकर रह जाती हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा जलती हुई आग है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। इच्छा को आदत में कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा को हर रोज दोहराना जरूरी है। अपनी डायरी में लिखिए। 1, मैं कौन हूं। 2, मुझे क्या चाहिए। 3, मैं उसके बदले क्या दूंगा। 4, मैं कब तक उसे पाऊंगा। हर दिन, हर सुबह, हर रात इन बातों को खुद को सुनाइए। धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगी। सच्ची प्रेरणा, डिजायर प्लस एक्शन सक्सेस। बिल गेट्स, एलोन मस्क और धीरूभाई अंबानी जैसे लोगों की सफलता एक ही मूल बात से शुरू हुई, उनकी जलती हुई इच्छा और उसे पाने की लगातार मेहनत। तो दोस्तों, आपने जाना अमीरी की शुरुआत कहां से होती है, बर्निंग डिजायर की ताकत क्या है, और किस तरह से इच्छा को व्यवहार में बदला जाता है। ये अध्याय उस मानसिक शक्ति के बारे में है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है।
अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई किताब, कोई गुरु भी आपको नहीं जगा सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब, आपकी सोच की प्रयोगशाला का सबसे जरूरी तत्व है आस्था। अध्याय 2, आस्था। फेथ यानी वो यकीन जो बिना किसी सबूत के भी आपके अंदर चलता है। हिल कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस विचार पर विश्वास करना सीखिए। कैसे पैदा करें फेथ? फेथ जन्म से नहीं आती, फेथ दोहराव से आती है। हर दिन जब आप अपने लक्ष्य को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, रिपीट योर गोल अलाउड एवरी डे एंड यू विल बिगिन टू बिलीव इट। कहानी मोहम्मद अली की। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली हर दिन कहते थे, आई एम दी ग्रेटेस्ट। जब लोग हंसते थे तब भी, जब वो हारता था तब भी, वो कहता रहा बार बार। और एक दिन वो सचमुच दी ग्रेटेस्ट बन गया। यही है फेथ प्लस अफर्मेशन की शक्ति। अध्याय 3, ऑटोसजेशन, आत्मसंकेत। आपका मस्तिष्क क्या सुनता है? हर दिन जो बातें आप खुद से कहते हैं वो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी किस्मत तय करती हैं। ऑटोसजेशन का मतलब है अपने मन को बार बार एक ही संदेश देना। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, मेरे अंदर काबिलियत है, तो धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठने लगती हैं। और यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, थ्रू ऑटोसजेशन एनी आइडिया रिपीटेड इनफ टाइम्स एंड विद इनफ इमोशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑटोसजेशन कैसे करें? नेपोलियन हिल ने एक पावरफुल प्रक्रिया बताई है। एक, अपने लक्ष्य को लिखिए, स्पेसिफिक और मेजरेबल। 2, उसे हर सुबह और हर रात जोर से पढ़िए। 3, पढ़ते समय उस भावना को महसूस कीजिए जैसे वो लक्ष्य अभी पूरा हो गया हो। 4, इसे कम से कम 30 दिन लगातार दोहराइए। उदाहरण के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैं इसके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, विचार, प्लान, ऊर्जा और विश्वास। इसे हर दिन 2 बार पढ़िए। अध्याय 4, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो आपकी जिंदगी की 90% डिसीजंस लेती है। इसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह आपकी सुनता है, आपके अनुभवों को संग्रह करता है और फिर वही आपको वापस देता है हालात के रूप में। क्या भेजते हैं वही मिलता है। आप अगर हर दिन चिंता, डर, नकारात्मक बातें सोचते हैं तो आपका अवचेतन भी उन्हीं चीजों को बढ़ाता है। और अगर आप विश्वास, सफलता, धन, समृद्धि की बातें भेजते हैं तो अवचेतन भी उसी दिशा में काम करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें? 1, पॉजिटिव थॉट्स रोज खुद को प्रेरित कीजिए। 2, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता की तस्वीरें मन में देखिए। 3, इमोशन के साथ बोलिए, भावना जोड़िए, सिर्फ शब्द नहीं। 4, कंसिस्टेंसी, इसे हर दिन करना है, बिना रुके। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को अमीर बनाइए। अपने विचारों में आस्था लाइए, बार बार अपने लक्ष्य को दोहराइए और अपने अवचेतन को सकारात्मक संदेश भेजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली अमीरी। तो दोस्तों, आपने जाना, फेथ यानी विश्वास की ताकत, ऑटोसजेशन यानी आत्मसंकेत, सबकॉन्शियस माइंड यानी आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति। कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन सच यह है कि विशेषज्ञ ज्ञान ही आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही ज्ञान, एक जबरदस्त कल्पना और संगठित योजना आपको अमीर बनने में मदद कर सकते हैं।
अध्याय 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज विशेषज्ञ ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। सफलता के लिए जरूरी है विशेषज्ञ ज्ञान। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञ ज्ञान आपके उद्योग, आपके व्यवसाय, आपके क्षेत्र में गहराई से महारत हासिल करने में मदद करता है। यह ज्ञान आपको दूसरों से अलग करता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? 1. पढ़ाई करें, किताबें, आर्टिकल्स, कोर्सेस। 2. लोगों से मिलें, मास्टरमाइंड समूह बनाएं। 3. अनुभव प्राप्त करें, प्रयोग करें, गलतियां करें और सीखें। 4. सतत सीखते रहें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कहानी हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड ने तकनीकी ज्ञान हासिल किया और उसे अपने सपने को साकार करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल कार बनाई, बल्कि असेंबली लाइन जैसी नई तकनीक विकसित की, जिससे उन्होंने दुनिया बदल दी। यह सब हुआ विशेषज्ञ ज्ञान और प्रयोग के कारण। अध्याय 6 इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना वह शक्ति है जो आपके सपनों को रूप देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड। 2 तरह की कल्पना होती है। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जिसमें आप पहले से मौजूद चीजों को जोड़ते हैं और नए विचार बनाते हैं, जैसे किसी पुराने आइडिया को नया रूप देना। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जो आपको नए आइडिया, नए इनोवेशन और नए रास्ते दिखाती है। यह आपकी अंतर्निहित प्रतिभा से आती है। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन दोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कार्टून को मनोरंजन का नया रूप दिया और डिज्नीलैंड जैसे सपने साकार किए। अध्याय 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। छठी इंद्री या इंट्यूशन आपकी आंतरिक आवाज है जो आपको सही दिशा दिखाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इट इज द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। छठी इंद्री कैसे जागृत करें? शांत मन से अपने अंदर सुने, अनुभव और अभ्यास के साथ इसे समझें, अपनी आस्था और दृढ़ता के साथ इसे बढ़ाएं। संक्षेप में, अवचेतन मन आपकी सोच की मशीन जो सफलता बनाती है। मस्तिष्क ऊर्जा का केंद्र जो तरंगों के माध्यम से सोच भेजता है। छठी इंद्री वह आंतरिक ज्ञान जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, जहां आपने जाना, अवचेतन मन की ताकत, मस्तिष्क की भूमिका, छठी इंद्री का रहस्य। दोस्तों, हमने थिंक एंड ग्रो रिच के सफलता के रहस्यों को जाना। अब समय है इस ज्ञान को आपके जीवन में लागू करने का। आइए संक्षेप में जानें ये 13 शक्तिशाली सिद्धांत जो आपके सपनों को हकीकत बना सकते हैं। 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स का सारांश। 1. इच्छा सबसे मजबूत और स्पष्ट इच्छा आपकी सफलता की नींव है। 2. आस्था अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखें। 3. स्वसंकेत अपनी सोच को सकारात्मक अफर्मेशंस से मजबूत करें। 4. विशेषज्ञ ज्ञान सही ज्ञान हासिल करें और उसे उपयोग में लाएं। 5. कल्पना अपने सपनों को जीवंत बनाने के लिए कल्पना का उपयोग करें। 6. संगठित योजना स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत क्रियान्वयन करें। 7. दृढ़ता कभी हार न माने, लगातार प्रयास करते रहें। 8. मास्टरमाइंड समूह सही लोगों के साथ मिलकर काम करें। 9. अवचेतन मन अपने मन की शक्तियों को जागृत करे। 10. मस्तिष्क सकारात्मक सोच के साथ अपनी ऊर्जा बढ़ाए। 11. छठी इंद्री अपनी इंट्यूशन को विकसित करे। 12. यौन ऊर्जा का रूपांतरण अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाएं। 13. डर का रहस्य भय को पहचानें और उससे पार पाएं। सक्सेस टिप्स आपकी सफलता के लिए। हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचें, उन्हें महसूस करें। निरंतर सीखते रहें और अपने आप को बेहतर बनाएं। चुनौतियों को अवसर समझें, हार न मानें। अपने आप पर विश्वास रखें और दूसरों की मदद लेने से न हिचकें। हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य के करीब बढ़ाएं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला मंत्र देती है।
आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तो उठिए, अपने सपनों को पकड़िए और उन्हें हकीकत में बदलने का सफर शुरू कीजिए। अगर आपको यह पूरा श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी सफल हो सकें। मिलते हैं नए विषयों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक सोचिए, बढ़िए और अमीर बनिए।